हाँ जी, सत श्री अकाल। सुबह के नाश्ते से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। हालत बहुत ख़राब थी। एक सिंपल सा परांठा है जिसमें गोभी है और दही है थोड़ा सा, और साथ में अनार का जूस है, और साथ ही में मैंने अपना रखा हुआ है आयरन की दवाई, क्योंकि मुझे जूस डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी खाना जब सुबह का खाती हूँ स्पेशली, तो जब चपाती भी खाऊँ तो एक बाइट के साथ वो जो है वो खाती रहती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है। इस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जैसे ही मैंने सुबह नाश्ता किया, मैंने फटाफट से लंच बना लिया, और लंच में बनाई मैंने कढ़ी चावल, और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस फिर उसके बाद मैं सोती रही। 10 बजे से 12 साढ़े 12 तक सोई। 12:30 उठ के फिर हरित्वी को मैंने जो है वो कढ़ी चावल खाने को दिए, क्योंकि मेरे को बीपी लो की शिकायत हो गई थी उस दिन। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरा बीपी लो रहा और इतनी बुरी हालत रही मेरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे सुबह उठी बहुत बुरी हालत थी, तो मैंने फटाफट उठ के नहा धो के पाठ पूजा करके साथ में लंच के लिए कढ़ी बना ली, और नाश्ता बना के मेरे को था मैं बिल्ली हो जाऊँ, सोऊं, और मैं खूब सोई। मम्मी ने फिर चावल बना दिए साथ में, और अभी उठी हूँ, खा रही हूँ। और ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत है, और जो मेरी शुरुआत हो रही है नारियल पानी से। और जो भी सुबह के काम थे, नाश्ता वगैरह बनाया, लंच बनाया, थोड़ा सा जब मुझे ठीक फील होने लगा तो मैं फिर शॉप के लिए चली गई, क्योंकि पिछला कल बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था। सारा दिन मैंने सो के गुजारा। उसकी झलक आज भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश किया, क्योंकि फिर जब ऐसे ही सोए रहोगे ना, तो बॉडी फिर वैसी हो जाती है। और यहाँ मैं हरित्वी के लिए कुछ एक्टिविटी पेजेस मैथ्स के रेडी कर रही थी, और ये वाली जो नोटबुक है मैं किस दिन आपको दिखाऊंगी। ये हरित्वी ने खुद से बना के, खुद से कवर करके, उसको खुद से डिज़ाइन किया है बाहर से, बहुत ही अच्छी बनाई है। और यहाँ पे जितनी देर में उसकी नोटबुक वगैरह बनाई थी, उसी बीच उसके फ्रेंड की कॉल आ गई। और आजकल वो छुट्टियों में ना फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बहुत, मतलब क्या है ना, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, बच्चे आपस में बात करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर बस ऐसे ही सोच रही थी। फिर ऊपर पहुंची घर में, और दाल चावल सुबह बना के आई थी, तो यहाँ पे लौकी पड़ी थी, उस कद्दूकस की हुई। मैंने सोचा उसका रायता बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने दही नहीं खाया था, तो लंच में दही लेना है। तो सिंपल मेरा आज लंच होने वाला है। एक कटोरी भर के दही, साथ में दाल, और साथ में चावल। मेरा ना मतलब खाने की कैपेसिटी कम है, तो मैं क्या करती हूँ, 2-2 घंटे बाद छोटा छोटा खाती रहती हूँ। तो इसमें से भी कितना बच जाएगा, लेकिन मैं दही पूरा जो है वो चट कर जाऊँगी, क्योंकि इस हालत में आपको कैल्शियम प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये 3 साढ़े 3 का टाइम होगा शायद, मुझे लगता है। और सुबह से मैंने ड्राई फ्रूट नहीं खाए थे, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। 4th मंथ में मेरे से ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाए जा रहे। तो मैंने एक अनार और एक मौसम्मी का जूस अपने लिए बनाया, और उसमें साथ में बस कोशिश की, मुश्किल से सही, पर मैंने मतलब ड्राई फ्रूट मैंने खा लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शॉप पे चले गए दोबारा से। फिर शाम को 6 बजे के तकरीबन वापस आए, और हरित्वी को मैंने लगा दिया पौधों को साफ़ करने में, क्योंकि पत्तों पे बहुत धूल जमी हुई थी। उसके लिए मैंने उसको एक सॉक्स गीली करके दे दी। अब उसे आइडिया हो गया है ये काम करने का, और ये इस चीज़ में बहुत इंजॉय करती है। वो ना नेचर लवर पर्सन है, उसे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं साथ साथ कुछ कपड़े धो रही थी सफाई वाले, और साथ साथ हरित्वी को लगाया हुआ था। सत श्री अकाल। शाम का टाइम है, और टाइम है 6 बजने वाले हैं। हम लोग शॉप से आ गए हैं। आके मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मुझे भूख बहुत लगी है लेकिन खाना है। हरित्वी को दे दिए थे मैंने मैंगो कट करके आते ही। तो हरित्वी साफ़ करने लग गई है बाहर पौधों के पत्ते। बहुत दिन से मिट्टी मिट्टी हो रही थी। मैंने कहा हरित्वी आप करोगे? शी सेड यस मम्मा, आई विल डू। वो कर रही है। और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए हैं। ये मैं रात के खाने की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। रात का खाना अभी हरित्वी ने डिसाइड करना है उसको क्या खाना है। और मुझे लग रहा है होपफुली आज मुझे किचन से छुट्टी मिलेगी। तकरीबन सब्जी बनाने से तो मिलेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आज कुछ ना मैगी टाइप कुछ खाना चाहती है। ये आगे मुझे पता नहीं है क्या कहेगी। तो ये कल के लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि हरित्वी खाना चाहती है समोसे। उसकी जो वो फ्रिज पे लंबी सी लिस्ट लगी है ना, विश लिस्ट, उसको छुट्टियों में क्या खाना है, तो उसमें समोसा भी है। तो मुझे समोसे बनाने हैं, तो मैं सोच रही हूँ शाम को ही थोड़ी सी तैयारी करके रख लूँ। जैसे आलू बॉयल करके फ्रिज में रख लूँगी, चने भिगो लेती हूँ, सुबह तक वो हो जाएंगे, है ना। तो चटनियाँ बना के रख लेती हूँ, जैसे इमली की चटनी चाहिए उसके लिए, और ग्रीन चटनी उसमें तो नहीं डालेगी, लेकिन पुदीने का वो मिक्सचर चाहिए। हाँ, तो वो बना के रख लेती हूँ मैं, ताकि मुझे कल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वो काम कर रही हूँ मैं।
एंड मेरा और हरित्वी का ये टाइम है 6:30 के आसपास। हम थोड़ा फ्रूट खाते हैं, क्यूकम्बर खाती हूँ क्योंकि इस हालत में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो फिर कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको रफ मटेरियल फ्रूट सैलेड इनको ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करना होता है। मेरा क्या है, ईटिंग कैपेसिटी कम है, मैं बहुत कम खाती हूँ इतना पोर्शन, और ऐसा ही खाना चाहिए। रियलिटी में एकदम से दबा के प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तो टचवुड बाय गॉड ग्रेस मेरा पैटर्न ही ऐसा है कि मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। एक 2 घंटे बाद मेरे को भूख लगती रहती है तो मैं अपने जुगाड़ रखती हूँ, स्नैक्स उस तरह के रखती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं हेल्दी ही खाऊं। क्रेविंग्स मुझे भी होती हैं, जब मुझे क्रेविंग्स होती हैं तो मैं घर पे ही बना के खाती हूँ। इसके लिए एफर्ट्स हैं, मेहनत लगती है, बट अपने लिए हम कर सकते हैं, है ना, अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। रेडी हो गया है। ये है एक सेब और 2 खीरा, और इसमें मैंने डाला है जम के एक बड़ा सारा नींबू और भुने जीरे का पाउडर, काला नमक और काली मिर्च। ये तीनों ही चीज़ें प्रेगनेंसी सेफ हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। गर्मी को दूर करती हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। उसके साथ एक्स्ट्रा नमक इसलिए लिया है क्योंकि अगर दोनों में से किसी को भी नमक कम लगे तो, क्योंकि आज कुकिंग का काम कम था, मुझे कोई स्पेशल सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी है। हरित्वी ने बोला कि उसे मैगी खानी है, तो हम बाकी जो है वो दोपहर की दाल बची हुई है उसके साथ चपाती खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड बनाया ताकि सुबह के नाश्ते में हेल्प हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए क्विकर ओट्स, जो हम सिंपली खाते हैं वो वाले ओट्स लिए हैं। ओट्स कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रेगनेंसी वालों के लिए। इनमें ओमेगा 3 होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं, ईजी टू डाइजेस्ट हैं। तो इसको आप किसी भी तरह चीले की फॉर्म में अगर वैसे ओट्स खा सकते हैं तो वेरी गुड, किसी भी तरह आप खाएं। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी जो है वो ओट्स लिए थे और आधी कटोरी ही यहाँ पे मैंने दही लिया था और इनको कर लिया है मिक्स। दही बस हम इतना ही लेंगे। अब जितना भी हम लिक्विड यूज़ करेंगे वो हम दूध ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध और डाल के इसको जो है वो ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में कर लिया, क्योंकि बाद में आटा वगैरह भी जाएगा। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे जो है वो मल्टीग्रेन सीड्स होते हैं जिसमें अलसी के दाने हैं, अलग अलग तरह के बीज हैं, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, वो डाल दिए और दूध डाल के मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया ताकि ओट्स जो हैं वो सारा लिक्विड जितना भी ऑब्जॉर्व करें वो कर लें और वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, फूल के रेडी हो जाएं। बहुत ही सिंपल वे है, आप इसे एज अ केक भी बना सकते हैं इसमें मीठा वगैरह डाल के, बट मैं इसे एज अ ब्रेड बना रही हूँ। इसमें मैंने आधा कटोरी जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला। आप चाहें तो मक्खन डाल सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जिसमें फ्लेवर ना हो। तो वहाँ पे मैंने 1 कटोरी ली है कनक का आटा, जो सिंपल हम चपाती के लिए यूज़ करते हैं। कनक का आटा लेके उस पर मैंने 1 चम्मच जो है वह यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है और जितना मैंने बेकिंग पाउडर डाला है उसका चौथा हिस्सा मैं यहाँ पे जो है वो बेकिंग सोडा डालूंगी। ये सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स हम जो है वो छन्नी से छान के मिक्स कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी चीनी डालना भूल गई थी तो मैंने छन्नी उठा के यहाँ पे चीनी डाल के मिक्स की है। चीनी से ना फर्मेंटेशन अच्छी हो जाती है, थोड़ी सी डाली थी, जस्ट आधा चम्मच। तो ये सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स मैंने छन्नी से छान लिए। अब हम करेंगे मिक्स हम करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से और ओवर मिक्स नहीं करेंगे, बस 4-5 बार इस तरह से मिक्स करेंगे, बस दैट्स इट। ओवर मिक्स करेंगे तो जो भी इसकी फ्लफीनेस होगी वो सारी खत्म हो जाएगी, जितनी भी इसमें हवा भरी है। तो बस 1-2 बार फिर से कट एंड फोल्ड वाला मेथड अपनाते हुए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने टिन को ग्रीस किया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ और इस टाइम तक मैंने अपने अवन को जो है वो प्री हीट पे लगा दिया था, क्योंकि मेरे अवन में ना ब्रेड बनाने का वो नहीं है। मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था, मेरे पास LG का OTG है और उसमें कोड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे मैंने कोड सेट किया था एगलेस चॉकलेट केक का। तो उसको मैंने प्री हीट के लिए लगा दिया था, थोड़े से दाने मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए। तो ये अपने आप जो है वो टाइम लेता है, तो इसने 25 मिनट का टाइम लिया, लेकिन जब मैंने 25 मिनट के बाद इसे चेक किया था टूथपिक डाल के तो ये अभी अच्छे से पका नहीं था, लिक्विड टूथपिक के साथ आ रहा था। तो मैंने 5 मिनट और बढ़ाए तो 30 मिनट्स लगे। अगर आपके पास सिंपल ओवन है तो आप 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक 30 मिनट तक इसे पकाइए, 30 to 35 मिनट। बाद में आप चेक कर लीजिए, 25 मिनट्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इसको चेक करते रहें। बहुत ही अच्छा फ्लफी बन के रेडी हुआ था, सारा बर्तन चारों किनारे इसने छोड़ दिए थे, इट मीन्स ये रेडी हो गया है। तो मैंने निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख दिया।
जब भी हम केक या ब्रेड बनाते हैं उसे ठंडा होने देते हैं, फिर ही उसे निकालते हैं। बेकिंग इज़ नॉट सो मच टफ, बस थोड़े से हमें चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी होती हैं। 10-15 मिनट मैंने इसे ठंडा होने दिया, तब तक बाकी जो किचन के काम थे वो कर लिए, और उसके नाइफ़ की हेल्प से मैंने चारों किनारे देखा कि इजीली छूट गए, तो मैंने इसे निकाल लिया। बहुत ही अच्छा ब्रेड जो है वो बन के रेडी हुआ था। सम टाइम ना छुट्टियों में हरिथवी अब लेट उठती है तो हैवी नाश्ता नहीं करती है, तो मैंने सोचा चलो ये ब्रेड उसके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। दूध के साथ वैसे खा लेगी, जैम लगा के खा लेगी, जिस तरह भी उसका मन होगा। तो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। तो मैं अब इसे सिर्फ मैंने एक ही कट किया, मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने पर फिर कट करूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा भी गर्म पे हम कट करते हैं ना तो ये क्रम्स से बनते रहते हैं, टूटता रहता है मतलब वो, तो इसलिए मैंने इसे ठंडा होने दिया। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, खुद के लिए बनाएं। 5-10 मिनट ही लगते हैं तैयारी के लिए, बाकी सारा काम तो अवन का है ना। थोड़ा सा आलस हमें हो जाता है प्रेगनेंसी में, लेकिन जब छोटे छोटे इस तरह के अगर हमें मीठे की क्रेविंग हो रही है, इस तरह केक बना सकते हैं, घर पे बनाएंगे, हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और एज अ मदर जब आप पहले से ही एक बच्चे की माँ हो तो इतनी एफिशिएंसी तो आप में आ ही जाती है, इतना सहनशीलता आ जाती है कि हालत जैसी भी हो आप सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। अगर आप एग्री हैं तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप भी ऐसी ही हैं कि बहुत बुरी हालत होती है फिर भी उठ के बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना हम प्रोवाइड करते हैं एज़ आर मदर्स, जैसे हमारी मम्मियाँ करती थी। अब समझ में आता है कि मम्मियाँ कितना कुछ हमारे लिए करती थी, है ना, बीमार होने के बावजूद, जब हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो उसके बाद मैंने चपातियाँ बनाई हैं जस्ट सबके लिए, मम्मी पापा और अपने लिए। दाल बनी हुई थी दोपहर की, बस मैं उसको थोड़ा सा गर्म करूँगी, उसमें देसी घी डाल के 2 चपातियाँ चूर के फिर अच्छे से खा लूँगी। तो सिंपल सा, मैंने आज कुकिंग के लिए कुछ भी नहीं जो है वो रखा है, मुझे बस ब्रेड बनाना था और बस ब्रेड बन रहा था तो हरिथवी बस अंदर ही घूम रही थी, उसे ओवन के पास ही रहना है, उसे सारा प्रोसेस देखना है किस तरह से वो फूल रहा है, किस तरह से वो नहीं फूल रहा है। तो उसके बाद सबका खाना हो गया, किचन को अच्छे से साफ़ कर देना है। नॉर्मल कपड़ा लेके पहले मैंने किचन का सारा डस्ट जो है वो उतार लिया, उसके बाद गीला कपड़ा किया, फिर साफ़ किया, और उसके बाद जो मैंने अपना DIY क्लीनर आपके साथ शेयर किया था वो वाला DIY क्लीनर लिया है। वैसे तो क्लीनर्स मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो लाइज़ोल का है। अदरवाइज़ मैं अपना DIY क्लीनर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है। इसकी खुशबू भी अच्छी खासी आती है, सारी सेल्फ वगैरह जो है वो चमक जाती है, ग्रीसीनेस उतर जाती है। दूसरा है कि थोड़ा सस्ता भी बन जाता है और चींटियाँ बिल्कुल नहीं आती। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यहीं पे है। तो यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखें, जितना हो सके हेल्दी डाइट लें। थैंक यू, सत श्री अकाल।